हर्षद एंड दीमान are in partnership since 1st April 2023. No partnership agreement was made. यानी इनके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, यहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो बच्चे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। यस, फर्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, पार्टनर सैलरी कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और यहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं है अरशद और दीमान के बीच में। ओके, they have contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as capital. In addition, Harshad had given loan of rupees 1 lakh to the firm. हर्षद ने लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2023 को। यस, हर्षद की कैपिटल की वैल्यू है 4 लाख रुपीस और दीमान की कैपिटल की वैल्यू है 1 लाख रुपीस। क्लियर यहां तक बच्चे? हर्षद ने लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपीस का 1 अक्टूबर 2023 को, 1 अक्टूबर 2023 को। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर 2023। लंबी बीमारी के चलते हर्षद पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं 1 अगस्त टू 30 सितंबर तक। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 was rupees 1,80,000। बच्चे आपको 31 मार्च 2024 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000 रुपीज, क्योंकि आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। यस, और पार्टनरशिप के केस में जो नेट प्रॉफिट होता है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसा कि आप सोल प्रोपराइटरशिप में करते थे, क्योंकि वहां पर तो सिंगल एक ऑनर होता था, प्रोपराइटर होता था। जो भी नेट प्रॉफिट होता था उसे उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे, जो ड्राइंग्स करता था उसे उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते थे, कैपिटल अकाउंट उससे क्या कर देते थे, डेबिट कर देते थे। क्रेडिट करने से उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती थी, डेबिट करने से उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे तो 2 और मोर पर्सन पार्टनर्स है ना। और बच्चे प्रॉफिट का होना होता है एप्रोप्रिएशन। क्या होना होता है? और एप्रोप्रिएशन हो जाने के बाद जो बैलेंस प्रॉफिट होता है उसका होता है डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग्स पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में, जिसके लिए आपको बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहां पर ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000, यानी किसी भी तरह का कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। यस, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं ना आप, एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, वो बनाते हैं पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर। पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर, पार्टनरशिप डीड में जो टर्म्स एंड कंडीशन रिटन डाउन है उनके बेसिस पर। और यहां पे तुमको पता है पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं। यस, पार्टनरशिप डीड यहां पर नहीं है। डिस्प्यूट हो गए बच्चे हर्षद और दीमान के बीच में। हर्षद क्लेम कर रहे हैं, हर्षद के क्लेम देखते हैं पहले अपन। हर्षद क्या बोल रहे हैं? He should be given interest at the rate of 10% per annum on capital and loan। भैया हर्षद बोल रहे हैं कि हमको इंटरेस्ट दिया जाए 10% की रेट से कैपिटल पर भी और
हमारे द्वारा जो लोन दिया गया उस पर भी। आपको पता है पार्टनरशिप डीड नहीं है, और इस केस में हर्षद की जो डिमांड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो नॉट अलाउड होगी। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिमांड है यानी क्लेम है वो एक्सेप्ट होगा, लेकिन 10% से नहीं, 6% पर एनम से, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। ओके, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा, वो भी 10% से नहीं, 6% पर एनम से। सेकंड डिमांड देके क्लेम देखते हैं हर्षद का। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल। वो चाहते हैं कि प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपिटल के रेशो में हो। कैपिटल का रेशो क्या होता है सर? अच्छे सामने कैपिटल दिखाई दे रही है आपको, 4 लाख और 1 लाख। और ऐसा हर्षद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर्षद ने ज्यादा पैसा लगा रखा है कंपैरिजन धीमान के। अगर इनके बीच में कैपिटल का जो रेशो निकाला जाएगा वो क्या होगा? 4:1। यानी सपोज प्रॉफिट 5 रुपीज होता है तो 4 रुपये किसको मिलेंगे? हर्षद को। और धीमान को कितना मिलेगा? सिर्फ 1 रुपी। तभी तो वो डिमांड कर रहा है, क्लेम कर रहा है। कौन? हर्षद, क्योंकि उसने ज्यादा पैसा लगा रखा है। लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट तो शेयर होगा, लेकिन वो किस रेशो में होगा? इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। तो यहां पर मिस्टर हर्षद का ये क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। जो भी प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में इक्वल प्रोपोर्शन में। क्लियर? अब बात करते हैं धीमान के क्लेम्स की। ये क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इनका कहना है कि प्रॉफिट को भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली। तुम बोलोगे ये सच्चा बंदा है सर, क्योंकि ये बोल रहा है इक्वल। वो तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन कम है, ठीक है ना? अब तो लग गया उसका, उसकी जीत हो गई वैसी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। और एक्ट क्या बोलता है? भाई इक्वल बांटो, क्या बांटो? इक्वल, है ना? इनके ऊपर थप्पा लग गया, ये बिल्कुल सही पर्सन है, राइट। कौन? किस चीज को लेकर? प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर। सेकंड बात देखो, अपनी चालाकी, सब अपनी अपनी चालाकी की बात करते हैं। He should be allowed 2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद। हर्षद भैया क्या हुए थे? बीमार हो गए थे, 2 महीने आई नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं किया। कहां पे? बिजनेस में। धीमान बोल रहे हैं भैया हमको 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी दे दी जाए, रेमुनरेशन दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? और पता है तुमको पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का रेमुनरेशन, यानी ना तो सैलरी ना कमीशन अलाउड नहीं होता। ये भी समझ में आ गया तुम्हारे बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। ये बोल रहे हैं ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करो और लोन भी अलाउड करो, लेकिन रेट क्या होनी चाहिए? 6% पर एनम। एक तो पैसा कम लगा रखा है, 6% से इंटरेस्ट मिल जाएगा इनको। दूसरी तरफ फर्म को देना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। वो 10% की डिमांड कर रहा था, ये 6% ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्म का खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बचेगा, तो आपस में बटेगा ना वो इक्वल प्रोपोर्शन में। तो मतलब इनडायरेक्टली अपना फायदा देख रहे हैं वो। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? डीड ना होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 6% पर। और तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन की एक खास बात और बताते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है गैस प्रॉफिट, यानी ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है जिसको आप जिससे आप ट्रांसफर करते हैं, यानी जिसके लिए आप डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है। ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है। यस। और बच्चे एक खास बात और है, जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आएगी ना तो वो आपको चार्ज करना पड़ेगा, भले ही प्रॉफिट हो या ना हो। प्रॉफिट हो ऐसे नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट हो
या लॉस हो। ना हो का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, या प्रॉफिट इनसफिशियंट हो, इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा बन रहा हो और प्रॉफिट सफिशियंट ना हो, तो भी दिया जाएगा, फुल दिया जाएगा, फुल जितना बनता है उस पीरियड का। और यहां पे पता है तुमको, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है का रेट तो पता चल गया तुमको, 6% पर एनम। तो पर एनम का मतलब होता है आपको टाइम फैक्टर फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर आपने हर्षद के द्वारा लोन जो दिया गया है फर्म को, फर्म ने उसको कितने महीने यूज किया, कितने महीने यूज किया, कैसे चेक करेंगे, उसने लोन कब दिया, 1 अक्टूबर को, और आपका अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, तो यहां से काउंट करना, यहां से नहीं काउंट कर लेना, यहां तक तो भी 6 हो जाते हैं, लेकिन कहां से काउंट करना है, जब से लोन दिया गया है तब से, और कहां तक, जब आप अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो क्लोज कब हो रहे हैं, कितने महीने हुए, और मैंने बोला ये चार्ज है, ये क्या है, चार्ज। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना 1,80,000, इसमें से आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन, 1,00,000 रुपीज पर 6%, 6 मंथ्स का। क्लियर, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन हर्षद एंड दीवान, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड सामने लगा हुआ है, और मुझे अपने लैपटॉप को चार्ज करना है, इसकी जो चार्जिंग केबल है वो छोटी है, तो मुझे बीच में क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटेंशन बोर्ड लगाना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चे सोल प्रोपराइटर बिजनेस या सोल ट्रेड बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, सोल ट्रेड बिजनेस के केस में जो भी प्रॉफिट होता था, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सीधा आप ट्रांसफर कर देते थे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक सिंगल प्रोपराइटर होता था। और आप पढ़ने क्या जा रहे हैं अब, पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में 2 और मोर पार्टनर्स होते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता ही है, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो आपका सोल ट्रेड बिजनेस हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो, या कंपनी बिजनेस हो, जो भी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, सभी फॉर्म में बनाना पड़ता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन आपको पार्टनरशिप के केस में जरूरत होती है एक और एडिशनल अकाउंट की, जो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। क्यों जरूरत होती है उसकी, क्योंकि आपको जो नेट प्रॉफिट होता है ना एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, उसको एप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग्स पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एप्रोप्रिएशन करना होता है उसका, और बचे हुए प्रॉफिट को क्या करना होता है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सर एप्रोप्रिएशन क्या है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये क्या है बच्चे, एप्रोप्रिएशन, जो आप किस में से करते हैं, प्रॉफिट में से करते हैं, प्रॉफिट होने पर ही करते हैं, जब प्रॉफिट होगा तभी तो एप्रोप्रिएशन होंगे। और बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो भी एप्रोप्रिएशन है वो सब कहां लिखे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि इनसे प्रॉफिट डिक्रीज होता है। फर्म का प्रॉफिट क्या होता है, जिससे प्रॉफिट डिक्रीज होगा उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। और बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, किस साइड में, क्रेडिट साइड में। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है, जिससे जो नेट प्रॉफिट था वो और बढ़ जाता है। यस, और फिर आप उससे करते हैं एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि पार्टनरशिप डीड में ऐसा आपने तय कर लिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट करते हैं। यस, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब कुछ करते हैं। उसके बाद देखते हैं कितना प्रॉफिट बच गया, जो बच गया उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी कि डिवाइजेबल प्रॉफिट, जिसका डिवीजन करते हैं पार्टनर्स के बीच में। यदि पार्टनरशिप डीड है और पार्टनर्स के बीच में एग्रीड प्रोपोर्शन रेशो है तो उस रेशो में करते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल प्रोपोर्शन में करते हैं, इक्वल रेशो में करते हैं।
और यहां पर इस केस में हर्षद और धीमान वाले केस में क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। यस, तो आपको क्या करना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज और है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन का भी तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा, बिल्कुल करना होगा, लेकिन वो चार्ज है, वो क्या है बच्चे, और चार्ज हमेशा आप कहां पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में। जो भी चार्जेस होते हैं उनको कहां रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं। यस, तो यहां पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है। यस, और हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस, प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस, जितने भी चार्ज हैं उन सबका, उन सबको माइनस करने के बाद वो वाला हमको प्रॉफिट चाहिए। सर और भी चार्जेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जैसे कि रेंट पेबल टू पार्टनर्स, पार्टनर की प्रॉपर्टी, पार्टनर का घर या दुकान किसी पर्टिकुलर पार्टनर की यूज में आ रही है बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस में, तो उसका जो भी किराया होगा वो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस, वो क्या है, चार्ज, क्या है बच्चे, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन, ये भी क्या है, चार्ज, क्योंकि मैनेजर कमीशन किस पर बेस्ड होता है, नेट प्रॉफिट पर। और नेट प्रॉफिट कब आता है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। यस, इसको भी आपको चार्ज करना पड़ेगा, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो प्रॉफिट लेना है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि आफ्टर ऑल चार्जेस हो, बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन हो, बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन हो, यानी एप्रोप्रिएशन डेबिट नहीं होना चाहिए, लेकिन चार्जेस सारे डेबिट हो चुके होने चाहिए। क्लियर जहां तक बात सभी को। अब यहां पे देखा कि सर प्रॉफिट तो है अपने पास, लेकिन इसमें से एक चार्ज डेबिट नहीं हुआ है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन, उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाए, डायरेक्ट अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको कर सकते हैं, जस्ट बिल्कुल कर सकते हो, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में एज पर जो प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से वहीं पर अपन माइनस कर देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन, और वहां पर अपन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, या चाहो तो अलग से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, चलो मैं बताता हूं कैसे करना है आपको। तो बच्चे यहां पे फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। यस, बच्चे आपको क्रेडिट करना है बाई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका अमाउंट है बच्चे 1,80,000। ये बात सबको समझ में आई। और बच्चे आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन,
पार्टनर्स लोन या हर्षद लोन? बच्चे हर्षद ने लोन दिया है 1,00,000 रुपीज, पार्टनरशिप डीड नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6%। यस, और ये लोन प्रोवाइड किया गया 1 अक्टूबर को, और आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च को। पीरियड हुआ 6 मंथ, 6/12, तो 1,00,000 रुपीज पर 6% और 6 मंथ का जो कि होगा बच्चे 3,000 रुपीज, 3,000 रुपए। यस, आप लिखेंगे 3,000 रुपीज, माइनस करेंगे 1,80,000 में से 3,000, डिफरेंस आएगा 1,77,000। $1,77,000। ये बात सभी को क्लियर है? ओके बच्चे, ये जो प्रॉफिट है आपको किसी भी तरह का कोई भी अप्रोप्रिएशन करना नहीं है। रीजन, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट है, जो बैलेंस है 1,77,000, ये है बच्चे बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको आप क्या बोलेंगे? डिवाइजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया क्यों? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो भी है उसको एप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एप्रोप्रिएशन कुछ है नहीं है, तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। बैलेंस इस अकाउंट का होगा 1,77,000। जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स हर्षद और दीमान के बीच में। लिखेंगे डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स नेम लिखेंगे हर्षद एंड दीवान। तो बैलेंस है 1,77,000, इसको शेयर करेंगे इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं गया है और पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? प्रॉफिट शेयर करेंगे आप इक्वल प्रोपोर्शन में। हर्षद का शेयर होगा 1,77,000 इंटू 1/2, 88,500। और दीमान का शेयर भी होगा बच्चे 1,77,000 88,500। इस तरह से आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। टॉपिक है बच्चे हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स एंड लोन बाय फर्म टू द पार्टनर्स। बच्चे इसमें हम सबसे पहले समझेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। बच्चे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने फर्म को जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट, जो कि फर्म के लिए चार्ज यानी कि एक्सपेंस। यस, यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है यानी रिटन एग्रीमेंट है, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट गिवन होगी, तो उस रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड करना होगा। यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आप उस केस में भी पार्टनर्स के द्वारा जो लोन दिया गया है उस पर इंटरेस्ट अलाउड करेंगे। एज पर पार्टनरशिप एक्ट जो रूल है, जो कि है 6% पर एनम। बच्चे ये चार्ज है,
यानी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और बच्चे इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। डेबिट में लिखते हैं। और बच्चे जब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि प्रॉफिट है कि लॉस, फर्म पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, आपको इसको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ये क्या है, चार्ज गैस प्रॉफिट। यस बच्चे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फर्स्ट, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स। बच्चे जब आप इंटरेस्ट अलाउड करेंगे पार्टनर्स लोन पर, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे आप क्या करते हैं, डेबिट। यहां पे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं आप, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को आप डेबिट कर रहे हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंस। ओके। टू लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, क्योंकि यहां पे आपने अलाउड किया है ना कि पेड। तो बच्चे जब तक आप ये इंटरेस्ट पेड नहीं करेंगे तब तक आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इस अमाउंट से। और लायबिलिटी इंक्रीज होगी, या तो आप इस अमाउंट को लोन अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं, या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोनों ही क्या है, फर्म की लायबिलिटीज। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी इंक्रीज होने पर लायबिलिटी अकाउंट को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे आप इंक्रीज इन लायबिलिटी। बच्चे पार्टनर्स लोन फर्म की इंटरनल लायबिलिटी होती है। बोलेंगे सर इंटरनल लायबिलिटी का मतलब? बच्चे इंटरनल लायबिलिटी का मतलब यह है कि जब फर्म डिसॉल्व होगी, खत्म होगी, तो उस टाइम पर पार्टनर्स के द्वारा जो लोन दिया है उसका रीपेमेंट कैपिटल से पहले होगा। कैपिटल का पेमेंट बाद में होगा, पहले क्या पेमेंट होगा, उसके द्वारा दिए गए लोन का पेमेंट। ये इंटरनल लायबिलिटी है। तो बोलोगे सर कैपिटल भी इंटरनल लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है, लेकिन दोनों में मतलब क्या है, इसका पेमेंट पहले करना है डिसोल्यूशन के टाइम पर, उसका पेमेंट सबसे अंत में होगा, सबसे एंड में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आई सभी को? इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। इस अकाउंट को आप डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंक्रीज इन एक्सपेंस। जब भी कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहां पे एक्सपेंस का नाम क्या है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स। यस, यहां पे अलाउड किया गया है ना कि पेड। अलाउड किया गया है, इसका मतलब लोन लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो आप क्रेडिट करेंगे इस अमाउंट से लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट को या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट को, क्योंकि इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी अकाउंट क्या करते हैं आप, क्रेडिट करते हैं। यस। सेकंड बच्चे, ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे आपने जो इंटरेस्ट अलाउड किया था ना, अब आप उसका पेमेंट कर रहे हैं। जब आप पेमेंट करेंगे तो बच्चे जब आपने पेमेंट नहीं किया था तब आपने लायबिलिटी अकाउंट को इंक्रीज किया था, और जब आप पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज। यस, जब आपने अलाउड किया था उस टाइम पर आपने कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया था, लोन अकाउंट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। और जब पेड करेंगे तो वो लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उस लायबिलिटी को क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां पे डेबिट करेंगे लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट को या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट को। क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि हमारी लायबिलिटी जो हो रही है डिक्रीज। इसलिए बोलते हैं 11th में जरूरी है पढ़ना, लेकिन बच्चों ने बोला कि सर हमने तो पैसे बचा लिए।
चलिए आगे बताते हैं आपको। टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि जब आप पेड करेंगे तो या तो कैश डिक्रीज होगा या आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, और दोनों ही हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स। और एसेट जब डिक्रीज होती है तो उस एसेट्स अकाउंट को आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डिक्रीज इन सेट, ठीक है ना। रूल के साथ आपको याद होनी चाहिए सारी चीजें, ये नहीं एंट्री रटना है, आपको मालूम होना चाहिए क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है। बताएं बच्चे कौन सा अकाउंट ओपन रह गया है अब, ऊपर की दो एंट्री दिखाई दे रही है ना आपको, उनमें कौन कौन से अकाउंट ओपन है, ओपन मीन्स खुले हुए हैं, बताएं कौन कौन से अकाउंट है। और कहां है आउटस्टैंडिंग, यहां पे तो क्रेडिट हुआ और यहां पे क्या हुआ, वो डेबिट। तो ये जितनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ उतनी अमाउंट से क्या हो गया, तो ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। तो कौन कौन से अकाउंट ओपन दिखाई दे रहे हैं आपको, और कौन से दिखाई दे रहा है, कैश अकाउंट, ठीक है ना। आपको मालूम है कैश तो रियल अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है, जो कि बैलेंस शीट में शो होता है उसका बैलेंस, इसको तो क्लोज नहीं करते, क्लोजिंग बैलेंस पता करते हैं जिसको बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्योंकि ये परमानेंट अकाउंट होता है, कैसा अकाउंट होता है, परमानेंट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है, जो क्या है, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको आप ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो एप्रोप्रिएशन लिखते हैं, और ये क्या है, चार्ज। तो चार्ज है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बच्चे इसका बैलेंस आपको कौन सा दिखाई दे रहा है ऊपर, डेबिट। तो हमें इतनी अमाउंट से इस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तभी तो ये अकाउंट ट्रांसफर होगा। यस, तो जितने अमाउंट से ये डेबिट हुआ उतनी अमाउंट से क्या कर देंगे इसको, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी आपकी, किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं आप, और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप क्लोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लोज। क्लोज का मतलब जितनी अमाउंट से ये डेबिट है उतनी अमाउंट से हम क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट है जितना उतना ही क्रेडिट हो सेम अमाउंट से, तो अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसका कोई बैलेंस नहीं होता, क्योंकि उसका कोई बैलेंस नहीं होता। तो टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट, इस केस में रिकॉर्डिंग बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और फर्म का प्रॉफिट जब भी डिक्रीज होगा किसी भी एक्सपेंस अकाउंट से, चार्ज से, तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हो गया डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट को आप कर देंगे क्रेडिट। सर यहां पे क्या रूल अप्लाई हुआ, बच्चे सिंपल सा रूल है, आपने ट्रांसफर किया है, क्लोज किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। यस, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको, डेबिट। जब ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या होगा, क्रेडिट। किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि इससे फर्म का प्रॉफिट डिक्रीज होगा। ये तीनों जर्नल एंट्री सभी को क्लियर, बताएं किसको क्लियर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स टू द फर्म, इस केसेस में तो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक से दिए गए हैं, वो हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9, सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा आपको, ये नहीं है कि एक क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद बोलेंगे अब 9th वाला आप कल करा देंगे, घर से करके लाना। बच्चे घर से करके भी लाएंगे, रीजन क्या है, बहुत सारे सोर्स हैं, यूट्यूब है ना, गूगल भाई हैं तुम्हारे, नहीं है तो पुराने नोट्स मिल गए कहीं से, रवि सर की कोचिंग के, वहां से कर लोगे। लेकिन ऐसे काम करोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। ये 11th तक तो सोचे जा सकते थे, लेकिन 12th में यदि तुम ऐसे कर रहे हो तो अपने हाथ पर खुद काट रहे हो, और खुद पर तुम क्लेम कर नहीं सकते कोर्ट में जाके करोगे हमने अपने हाथ पैर काट लिए, हमें सजा दो, तो सजा तुम्हें 10-20 साल बाद मिलेगी जब तुम चप्पल चटका रहे होगे रोड पे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स टू द फर्म, बच्चे X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3 with capital of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. On 1st October 2023, X and Y gave loan of rupees 80,000 and 40,000 respectively to the firm.
सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस for the year ended 31st March 2024 in each of the following alternative cases. केस 1 जिसमें आपको प्रॉफिट गिवन है बच्चे 21,000। केस सेकंड में आपको प्रॉफिट गिवन है बच्चे 3,000। सर कुछ और भी लिखा है वो भी पढ़ दीजिए कि प्रॉफिट ये है बिफोर इंटरेस्ट, यानी ये इंटरेस्ट डेबिट नहीं हुआ है। सर यहां पर भी लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यानी यहां पर भी डेबिट नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट कितना है 3,000। सर केस थर्ड में भी लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5,000। और सर केस फोर में तो और कमाल हो गया, लॉस बिफोर इंटरेस्ट दिया गया, लॉस 1,400 रुपीज। और आपको यहां पर शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, और उनके बीच में एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3, यानी इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है और वो एग्रीड है प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। किस प्रोपोर्शन में 2:3। सर ये 2:3 समझ में नहीं आता, ये क्या होता है? बड़ा आसान होता है बच्चे। एक्स जिसका प्रॉफिट में शेयर क्या होगा 2, क्या होगा बच्चे 2 बाई 5। सर ये बाई 5 कहां से आ गया बच्चे? जो भी प्रॉफिट होगा उसको 2 रुपए मिलेंगे, लेकिन टोटल प्रॉफिट के मिलेंगे, किसके मिलेंगे? और टोटल प्रॉफिट सपोज कितना है 5। टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ रेशो। टोटल ऑफ रेशो क्या है 5, 2 + 3 5। और y का फ्रैक्शन क्या बनेगा शेयर 3/5। आज सबको समझ में आ गई? अब जो भी प्रॉफिट हुआ करेगा उसमें कैलकुलेट कर लिया करेंगे 2/5 और 3/5। ये बात सभी को क्लियर? और बहुत क्वेश्चन सब में ही क्लियर होगी ये बात, अभी टेंशन नहीं। और बच्चे आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज होता है, कंपलसरी एक्सपेंस होता है। चाहे लॉस हो तो भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, लॉस हो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। बोलो बच्चे यस। स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट को कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट। तो बच्चे सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट कैलकुलेट करें, जो क्या बनती है देखते हैं। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक्स, एक्स के द्वारा लोन दिया हुआ है 80,000 रुपीज। बच्चे आपने देखा यहां पर पार्टनरशिप डीड, आप बोलेंगे पार्टनरशिप डीड सर 2:3 रेशो दिया हुआ है, लेकिन बच्चे आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट नहीं दी गई, यानी कि पार्टनरशिप डीड इस मैटर पे साइलेंट है, अभी तो नहीं दिया गया। इस केस में आप इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड करेंगे एट द रेट ऑफ 6%। क्लियर? ये नहीं बोलना कि सर आपने बोला कि पार्टनरशिप डीड है लेकिन मैटर नहीं है कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड तो करना है, कितना करना है 6% पर एनम, 80,000 पर 6%। सर सीधा सीधा नहीं बच्चे, ये लोन कब दिया गया 1 अक्टूबर, और आपका अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च को। सर ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि 31 मार्च। बच्चे आप यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लेंगे 31 मार्च को ही एंड हो रहा है आपका अकाउंटिंग। तो आपने कितने महीने यूज किया इस पैसे को 6/12। सर 12 क्यों? कि आपको रेट दी गई है पर एनम, तो आपको क्या करना पड़ेगा मंथ अपॉन टोटल मंथ। यस, ये होगा 80,000 पर 6%, 6 मंथ्स का 2,400 रुपीज। ये सभी को बच्चे ये नहीं सोचो कि तुमने ये अमाउंट निकाल ली तो तुम जंग जीत गए, अकाउंटिंग भी करनी है। आया हर्षवर्धन दुकान वाला कार्यक्रम नहीं है, झट से तुमने प्राइस बता दी। बच्चे बाई के द्वारा लोन दिया गया है फर्म को 40,000 और रेट क्या है बच्चे 6%।
और पीरियड क्या है बच्चे 6/12। क्यों? क्योंकि लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर को। 1200 रुपीज। 1200 रुपीज। यस। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो कि होगा 2400 प्लस 1200, 3600। 3600 क्लियर यहां तक सभी को? हेलो। चलिए केस फर्स्ट। चलो वकील बनाते हैं आज सबको। केस फर्स्ट। तरह हमारा सपना है क्लैट करना। क्लैट बातों से और दांतों से नहीं, से हो। और उसके लिए मैथ्स में इतनी स्पीड होनी चाहिए धमाधर वाली। सर हम प्राइवेट कॉलेज से कर चप्पलें चटकाओगे और कुछ नहीं कर। केस फर्स्ट देखिए सामने। बच्चे आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना गिवन है और आपको कितना चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन लोन? 3600। बोलो बच्चे आप कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो सभी से और हमको देखना भी नहीं होता है कि कितना है। हमें तो वो डेबिट करना है तो करना है क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। रीजन क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं आप? प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है प्रॉफिट और लॉस का। बनाइए बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट में आप लिखेंगे वाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन जिसका अमाउंट है बच्चे 21,000। ये भी बात समझ में आई तुम्हारे? आप इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 3600। 21,000 में से माइनस करेंगे 3600, डिफरेंस आएगा 17,000। एप्रोप्रिएशन कुछ है नहीं है तो यही क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो आप 17,400 जो बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का तो आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डेबिट में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स नेम एक्स और वाई। 17,400 इस अमाउंट को आप ट्रांसफर करेंगे एक्स और वाई के बीच में उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चे 2:3। तो भाई एक्स का शेयर होगा 17,400 इंटू बताओ चिंटू बाई 5 6,960। यहां लिख देंगे आप ऊपर करेंसी सिंबल बना के 6,960 y इज इक्वल टू डिवाइजिबल प्रॉफिट 17,400। और बच्चे शेयर क्या है मिस्टर बाई का? D/5 10,440। 10,440। बोलो बच्चे यहां तक बात आपको समझ में आई? ये हो गया केस फर्स्ट, आप जीत गए केस। अब देखिए केस सेकंड। अब जो रह गया वो बात अपने यूट्यूब से करते रहना, मतलब अपने चैनल से, ये नहीं कि पड़ोसी वाले चैनल से देखो। ठीक है ये अपलोड कर देंगे शाम को
जो रह गया है, छूट गया तुमसे, कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं केस सेकंड। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹3000। अरे सर, इंटरेस्ट की अमाउंट तो 3600 है और ये कितना दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि प्रॉफिट कम है ना इससे। और इस केस में हम जैसे ही डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस में। और जब लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, लॉस से ही सीधा ट्रांसफर हो जाता है कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लॉस सीधा ट्रांसफर कहां से हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो अपन एप्रोप्रिएशन के लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, और एप्रोप्रिएशन तब होते हैं जब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट तो बच, क्या बन गया, बातें समझ में आई मैंने क्या क्या बोला है, मैं कराता हूं तो और समझ लीजिए। यहां पर आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे सर, कभी तो आप बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कभी बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझ लीजिए। ये लिखा है डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि आपको देखना होता है कि प्रॉफिट है कि लॉस। इस चार्ज को चार्ज करने के बाद, चार्ज को चार्ज करने के बाद क्या बन गया, लॉस। और जब लॉस होता है तो वो सीधा का सीधा ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट होने पर ही बनता है, क्योंकि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, लॉस होने पर कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। यदि कोई एप्रोप्रिएशन नेचर में चार्ज मान लिया गया है तो भी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, ये भी केस आएगा आगे। तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बच्चे आपको मालूम है प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट में लिखेंगे वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसा क्यों, अरे भाई ये इसी अकाउंट का बैलेंस है, इसी अकाउंट का बैलेंस है। और ये कैसा है प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये हमने दोबारा ओपन कर दिया कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कितने से क्रेडिट करेंगे, 3000। आपको पता है चार्ज जो भी होते हैं उन्हें डेबिट कहां करते हैं, कहां मेंशन करते हैं, डेबिट साइड में। डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स के नेम लिखेंगे एक्स, एक्स को इंटरेस्ट अलाउड करना है आपको 2000 और वाई को अलाउड करना है आपको 1200। टोटल इंटरेस्ट कितना अलाउड करना है आपको, 3600। अब देख रहे हो कौन सा बैलेंस आ रहा है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस। कितना आ रहा है, 600। बैलेंस कितना आएगा, 600। यहीं से आप ट्रांसफर कर देंगे कौन से अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक्स का शेयर होगा 600 बाई 5 240 और वाई का शेयर होगा 600 इन 3/5 360 360। क्लियर सभी को। आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लिख दिया गया, हाँ लिख दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो सभी की अपनी अपनी अप्रोच होती है, करने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं इसी को बेस्ट मानता हूं। यस, और हमारे बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आ चुके हैं। क्लियर, ऐसा नहीं है कि मैं करा रहा हूं वो गलत है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं किताब के बेसिस पे करा, जो आपकी टीएस ग्रेवाल बताती है उसके बेसिस पर बता। हमारा स्कूल टीचर तुम्हें बता दे कि नहीं बनेगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसा ऐसा करेंगे का ज्ञान तक तुम्हें क्या करके आना है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही मेंशन करना है, क्योंकि लॉस होने पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते। रीजन क्या है? एप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट से होता है, प्रॉफिट से होता है। यस, और अभी आपको मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का पर्पस क्या होता है? नेट प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन करना और पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस, जब लॉस होगा एप्रोप्रिएशन तो होगा नहीं, आप सीधा क्या करेंगे? अच्छा, और एक केस और समझ लीजिए, बच्चे लॉस हुआ, क्या हुआ? लॉस। और लॉस होने पर आपका कोई एप्रोप्रिएशन तो होना नहीं है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व। लेकिन आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या दिया हुआ है? तो आपको लॉस होने पर भी बनाना पड़ेगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप कहां मेंशन करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बात समझ में आ गई? यहां पे ये थोड़ा अलग हो जाता है। लॉस है, क्या है? लॉस, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आपको कहां शो करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बच्चे आपको बनाना पड़ेगा लॉस होने के बावजूद भी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन आपको लॉस गिवन है और आपको किसी भी तरह का कोई भी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया हुआ है, तो सीधा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस,